Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Conquering Distances. What we are going to read in this chapter is पहले के जो लोग थे वो कैसे बाय फुट लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते थे और अब कैसे ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है. What is transportation? A system or method of carrying people and goods from one place to another is called transportation. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. पहले के जो लोग थे बाय फुट ट्रैवल करते थे, अपनी पीठ पर बहुत सारा बोझ लाद कर इधर उधर ट्रैवल करते थे. एनिमल्स को फिर उन्होंने पाला, फिर उससे एनिमल कार्ट बनाई, कार्ट बुलोक कार्ट जैसे कि है, हॉर्स कार्ट हैं, वो यूज़ करने लगे और धीरे धीरे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई. उसके बाद सेकेंड रेवोल्यूशन हुई जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ. थॉमस न्यूकम made the first practical steam engine about 300 years ago, but it was the steam engine designed by James Watt in England about 240 years ago that made him popular. James Watt ने 240 साल पहले एक स्टीम इंजन बनाया जो कि 4 व्हीलर्स में यूज़ किया जाता है, उससे स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ. ओके. And the first train pulled by a steam engine was built about 200 years ago. 200 साल पहले ऐसी ट्रेन चली जिसको स्टीम इंजन का यूज़ करके चलाया जाता था. एंड स्टीम इंजन से शिप यूज़ हुई, ऐसी शिप बनाई गई जो सीज़ बड़े बड़े समुद्रों में ट्रैवल कर सकते थे लोग. तो ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह बड़े बड़े सामानों को ले जाना बहुत ईजी हो गया था और बहुत क्विक हो गया था. With the time, the steam engines were replaced by more efficient engines that used petrol, diesel and electricity. उसके बाद स्टीम के बाद और अच्छे ऑप्शन तलाश किए गए और फिर स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया गया पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी इंजन के साथ. Now, these engines are now used to run various type of vehicles on land, sea and air. They travel much faster and can carry much more load than the earlier vehicles. अब जो ये इंजन यूज़ करके जो गाड़ियाँ बनाई गई हैं वो लैंड, सी और एयर में इजीली ट्रैवल हम कर सकते हैं और बहुत फास्टर हम ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत सारा सामान हम इधर से उधर पहुँचा सकते हैं. Nowadays we have most modern modes of transport. They all are fast and efficient. Inventions such as aeroplanes and bullet trains have brought people living in different parts of the world much closer. इतने फास्टेस्ट ये चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे बुलेट ट्रेन है, एरोप्लेन है, कि हम पूरे संसार में कहीं भी इजीली जा सकते हैं कुछ ही टाइम में. नाउ नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. क्यों हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए? Various type of industries are located in different parts of the world. Raw material are brought from other places to these factories. नीड फॉर ट्रांसपोर्ट की कहाँ ज़रूरत है? पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं कोने कोने में, और उसके लिए कच्चा माल हमें चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. और उसके बाद जब वो चीज़ें फिनिश्ड गुड बन जाती हैं तो उनको मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है. ओके. The geography of a country, needs of people and types of good decide the mode of transport. अब किस टाइप का वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि कैसी भौगोलिक स्थिति में, प्लेट्यू पर रहते हैं वो, हिल पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पीपल को जल्दी चाहिए सामान या धीरे चाहिए, किस टाइप का सामान उन्हें चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. We need different means of transport, that is land, water and air. तीन टाइप के हमारे पास ट्रांसपोर्ट हैं. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की, दैट इज रोडवेज. रोडवेज जो सड़कों पे आप ट्रैवल करते हो गाड़ी बाइक से, दैट इज रोडवेज. द रोमन्स वर द फर्स्ट टू बिल्ड रोड्स. दोज रोड्स वर
रफ एंड नैरो, पहले रोमन पीपल थे, उन्होंने रोड बनाए थे, सड़कें बनाई थी, तो पहले की जो सड़कें थी बहुत रफ और नैरो होती थी। आजकल आप देखोगे मेटल्ड रोड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, हर एक कंट्री में बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं। और डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का और मेटल रोड, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स इतने ज़्यादा हमारे पास आ गए हैं तो उससे क्या हुआ, अच्छे सड़कों की रिक्वायरमेंट आई। तो अब आप देखोगे हर जगह, हर कंट्री की हर सिटी में पक्के रोड हैं, मेटल्ड रोड हैं। टुडे एवरी कंट्री हैज़ पक्का और मेटल्ड रोड कनेक्टिंग बिग सिटीज़, इंडस्ट्रियल टाउन्स, ट्रेडिंग सेंटर्स एंड सी पोर्ट्स। दीज आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज, फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज। इंडिया हैज़ मैनी सच रोड। इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे नेशनल हाईवे, फ्रीवेज या एक्सप्रेसवे। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे रोड हैं। The roads of a country are often connected to the roads of another country. These are called international highways. और एक देश दूसरे देश से बाय रोड भी कई जगह से कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे रोड को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल हाईवेज बोलते हैं। All the countries of Europe are connected with one another by a large network of road. और यूरोप में रोड सिस्टम इतना अच्छा है कि यूरोप की हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ बाय रोड कनेक्टेड है। ओके, Fine roads connect India with its neighbors. These neighbors are Bangladesh, Bhutan, Nepal and Pakistan. The Grand Trunk Road runs between Kolkata in India and Peshawar in Pakistan. It was called Sher Shah Suri Marg in the past. India is also connected to China through the हिंदुस्तान तिब्बत रोड। और जो हमारा इंडिया है वो भी अपने पड़ोसी देशों के साथ बाय रोड कनेक्टेड है, जैसे कि पहले जिसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था, दैट इज़ द ग्रैंड ट्रंक रोड। ये कोलकाता से पेशावर जो पाकिस्तान में है उसको कनेक्ट करता है, और चाइना से भी हमारा देश कनेक्टेड है बाय द हिंदुस्तान तिब्बतन रोड। द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स इज़ इंक्रीजिंग। अब जो है इतनी ज़्यादा सड़कें बन गई हैं तो व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिससे जो है एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो देश को ऐसे एफर्ट करने चाहिए ताकि जो रोड हैं वो सेफ़र रहें और पॉल्यूशन फ्री रहे। ऐसे मेथड की शुरुआत करनी चाहिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ रेलवेज़। Railways are one of the most important means of transport. They are convenient for traveling long distances. They also carry heavy goods over long distances. रेलवेज़ जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, बहुत कन्वीनियंट हैं ट्रैवलिंग के लिए। अगर हमें लंबी दूरी पर कहीं जाना है, बड़े बड़े सामान को, हम हैवी सामानों को इधर से उधर पहुंचा सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ रेलवेज़। The real development of railway began with the invention of steam engine and iron rail, and the railway engines run on diesel or electricity. The development of railways has played a big role in the growth and distribution of industries in different parts of the world. Railways जो है कब शुरू हुआ था, जब steam engine की इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार के साथ रेलवे शुरू हुआ। अब आप देखोगे कि जो ट्रेन है वो डीजल इंजन या इलेक्ट्रिसिटी इंजन से चलती हैं। ओके, द ब्रिटिश स्टार्टेड द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853। जो सबसे पहले ट्रेन चली थी इंडिया में वो ब्रिटिशर ने शुरुआत की थी 1853 में, जो कहाँ से कहाँ थी, बॉम्बे टू थाने। एंड टुडे ऑल मेजर सिटी, टाउन एंड अदर रीजन आर कनेक्टेड बाय रेलवे। अब आप देखोगे तो हर एक जगह, हर एक सिटी, हर एक टाउन आपस में कनेक्टेड है बाय रेलवे। अ नंबर ऑफ हेरिटेज ट्रेन्स which are reconstructed have been introduced especially for foreign tourists. The Deccan Queen and the पैलेस ऑन व्हील्स आर टू एग्जाम्पल। अब इतनी अच्छी ट्रेनें बनाई गई हैं, इतनी अच्छी ट्रेन्स बनाई गई हैं, लग्जरी ट्रेन बनाई गई हैं जो स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाई गई हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील ट्रेन है, डेक्कन क्वीन है। दीज आर ओनली फॉर टूरिस्ट पर्पस। द रेलवे नेटवर्क्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर वेरी वेल डेवलप्ड। जो रेलवे नेटवर्क है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। एंड द ट्रेन्स आर फास्टर देन इन इंडिया। और इंडिया में जो ट्रेन चलती हैं उनसे कहीं फास्टर वहाँ ट्रेन्स चलती हैं। लेकिन साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं है। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल।
India will have a super fast bullet train soon. It will run between अहमदाबाद एंड मुंबई. इंडिया में बहुत जल्दी सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन आने वाली है जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी. ओके. Now, the USA has the largest railway network in the world. India has the second largest railway network in Asia and the fourth largest in the world. First नंबर पर रेलवे नेटवर्क कहाँ का फेमस है? USA का. और फोर्थ नंबर पर इंडिया है इन द वर्ल्ड. एंड in some countries railway connect cities on the eastern coast with those on the western coast. These railway lines are called transcontinental railways. The USA, Canada and Australia have such railway network. कुछ रेलवे लाइन ऐसी हैं जो ईस्टर्न कोस्ट को वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करती हैं. ऐसी रेलवे लाइंस को क्या बोलते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज. और कुछ टाइप की ट्रेन हैं जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो दिस लाइन रन्स बिटवीन द सेंट पीटरबर्ग इन यूरोपियन रशिया एंड व्लादिवोस्टोक इन एशियन रशिया. द trains covers a distance of about 8,000 km in 7 days. The Grand Orient Express connects Paris to Istanbul. अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी लग्जरी ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन है जो बहुत लंबा जो डिस्टेंस है उसको बहुत जल्दी कवर कर लेती हैं. ओके. ये आपको मैप दिया गया है जिसमें डिफरेंट रेलवे कनेक्टेड सिस्टम आपको पूरे वर्ल्ड के दिखाए गए हैं. Now come to the waterways. The early men used to swim in the shallow waters of lakes, rivers and seas. Then he made rafts. Then he designed small boats. Later he designed ship. अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, पहले खुद स्विम करके इधर से उधर जाते थे. उसके बाद उन्होंने क्या बनाई? छोटे छोटे राफ्ट बनाए. छोटी राफ्ट से फिर बोट बनानी शुरू की. फिर उन्होंने शिप बनानी शुरू की. अब क्या है, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी शिप्स हैं जिसमें हम इजीली सामान इधर से उधर ले जा सकते हैं. ठीक है. और चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है शिप. क्यों है? क्योंकि रोड एंड रेलवे की तरह वाटरवेज को किसी भी रोड की या किसी भी ट्रैक की ज़रूरत नहीं होती. सिर्फ शिप के लिए, वाटरवेज के लिए क्या चाहिए होते हैं? पोर्ट्स चाहिए होते हैं जहां पर वो सामान को लोड कर सकें और अनलोड कर सकें. द चीपर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटरवेज हैज़ एनकरेज्ड trade in agriculture raw materials like cotton, tobacco, rubber, wheat and mineral ores. Petroleum is transported in special ships called oil tanker. और इतनी बड़ी बड़ी शिप भी हैं हमारे पास जिसमें हम जो क्रॉप हैं वो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं. और ऐसी स्पेशल शिप हैं जिसमें हम पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट करते हैं जिनको ऑयल टैंकर बोला जाता है. वेजिटेबल, फ्रूट, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड इन रेफ्रिजरेटेड शिप. और जो वेजिटेबल, फ्रूट, मीट और डेयरी प्रोडक्ट हैं वो एक देश से दूसरे देश में अगर ट्रांसफ़र करने हो तो ऐसे इसके लिए स्पेशल शिप बनी है जिनको रेफ्रिजरेटेड शिप्स कहा जाता है. The busiest sea route in the world is between eastern North America and western Europe. It is called the North Atlantic route. सबसे busy sea route कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप का रूट, जिसको नॉर्थ अटलांटिक रूट भी बोला जाता है. दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड. ओके. नाउ many rivers and lakes are used in waterways. The Ganga and the Brahmaputra in India, the Yangtze and the Honghe in China, the Rhine and the them in Europe, the Nile and Congo in Africa and the Amazon in South America are used as waterways. बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हमारे पास जिनको as a waterways यूज़ किया जाता है. Okay? In order to make sea travel easier and faster, canals have been dug. They link सीज एंड रिड्यूस डिस्टेंस. और डिस्टेंस को कम करने के लिए ऐसी कैनल बनाई गई हैं, ऐसी कैनल डग करके बनाई है ह्यूमन बीइंग ने ताकि जो डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके और जिससे जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट हाफ के बराबर रिड्यूस हो गया है. एंड The Panama Canal links the Pacific Ocean with the Atlantic Ocean. Ships going from Europe to Australia now go through the Panama Canal. Earlier they had to go around South America to reach Australia. जैसे कि ऐसी पनामा कैनल बनाई है जो कि पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है. पहले जो शिप हैं उनको बहुत लंबा डिस्टेंस लेकर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम हो गया है.
एंड हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्यूज कैनल रूट एंड द पनामा कैनल रूट, जिसने जो वाटरवेज का डिस्टेंस है वो बहुत कम कर दिया है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एयरवेज. एयरवेज जो कि किसने बनाए थे, राइट ब्रदर्स ने बनाए थे. ओके, तो फर्स्ट टाइप का आप देखोगे उन्होंने एक फ्लायर बनाया था राइट ब्रदर्स ने. उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग डिस्कवरी हुई, लोगों ने ट्राई किया और एरोप्लेन अब हमारे पास हैं, वो आप देख सकते हो. ओके, एंड its first flight lasted about 12 seconds for a distance of about 230 मीटर. जो 1903 में राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट एरोप्लेन बनाया था फ्लायर नाम से, ये 12 सेकंड तक उड़ा था और कितनी हाइट तक, 230, 12 सेकंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 230 मीटर, 230 मीटर तक का डिस्टेंस कवर किया था और 12 सेकंड्स तक ये हवा में रहा था. ओके, एयरक्राफ्ट्स हैव बीन मॉडर्नाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट. अब आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास अब बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हैं और बहुत अच्छे इक्विपमेंट भी हैं. मॉडर्न एरोप्लेन्स कैन कैरी मोर देन 500 पैसेंजर्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो. अब जो हमारे पास एरोप्लेन है वो 500 से भी ज़्यादा पैसेंजर और बहुत ज़्यादा सामान इधर से उधर ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. एंड दे कैन फ्लाई एट अ हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल एंड एट अ स्पीड ऑफ ओवर 1000 किलोमीटर पर आवर. और इतनी ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर सकते हैं. मैप में आप देख सकते हो डिफरेंट आपको एयरवे रूट आपको दिखाए गए हैं जो कि कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं. Now, tourists, politicians, businessmen, students and other use एयर ट्रांसपोर्ट. जो कि टूरिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं और बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और बाकी जो भी लोग हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप हैव अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज. सबसे ज़्यादा एरोप्लेन कहाँ चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में. द मोस्ट बिजी एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड आर न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, मॉन्ट्रियल, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, रोम, जिद्दा, मुंबई, न्यू दिल्ली, हांगकांग एंड टोक्यो. ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं. इन आवर कंट्री प्राइवेट एयरलाइंस लाइक जेट, स्पाइस, गो एयर, इंडिगो एंड विस्तारा आर प्रोवाइडिंग एयर कनेक्टिविटी टू मेजर सिटीज़ एंड ऑल्सो टू सम नेबरिंग कंट्रीज़. हमारे पास हमारे देश में बहुत सारी एयरलाइंस हैं जैसे कि स्पाइस, गो एयर, विस्तारा, इंडिगो, जो कि कंट्री को आपस में बहुत सारी कंट्रीज़ को हमारे आसपास की कंट्रीज से कनेक्ट करती हैं और सिटीज़ में भी कनेक्ट करती हैं. नाउ कम टू द फैक्ट फाइल. एयरबस A80 इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पैसेंजर एयरप्लेन. सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन है, पैसेंजर एरोप्लेन, जिसका नाम है एयरबस A80. इट कैन कैरी ओवर 850 पैसेंजर्स एंड कैन फ्लाई नॉन स्टॉप फॉर नियरली 16,000 किलोमीटर. 16,000 किलोमीटर का सफ़र बिना रुके ये एरोप्लेन तय कर सकता है और 850 से भी ज़्यादा पैसेंजर कैरी कर सकता है. इट इज़ सो ह्यूज दैट इट कैन लैंड एंड टेक ऑफ ओनली फ्रॉम बिग एयरपोर्ट. ये इतना बड़ा है एयरबस A80 एरोप्लेन कि जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं सिर्फ वहीं पर ये लैंड और टेक ऑफ कर सकता है. ओके, नाउ कम टू द let us revise the chapter. Man invented the wheel which revolutionized the field of transport. अर्ली ह्यूमन ने व्हील का आविष्कार किया जिससे आगे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ. ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप, लैंड, वाटर एंड एयर. 3 टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या चीज़ें आती हैं, रोडवेज एंड रेलवेज. इंडियाज़ रेल नेटवर्क इज़ द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पर इंडिया का रेलवे नेटवर्क है. एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्यों? क्योंकि किसी भी रोड की और ट्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ती वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, इसीलिए सबसे सस्ता साधन है. द स्यूज कैनल एंड द पनामा कैनल हैव रिड्यूस्ड द ट्रैवल टाइम बिटवीन कंट्रीज़. ये 2 आर्टिफिशियल कैनल बनाई गई हैं ताकि जो शिप का डिस्टेंस है वो कम हो सके. एयरवेज आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर रिमोट एंड नेसेसिबल एरियाज.
एयरवेज जो हैं ये बेस्ट एग्जांपल हैं, बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं फॉर रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया, जहां हम नहीं पहुंच सकते, ऐसे एरियाज़ के लिए एयरवेज बेस्ट ट्रांसपोर्ट हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।